निशाचर माया काम रूप के कारण आया हीर हमार ले सठियावा राखी बांध मोए असभावा। मैं तो ये कहूँगा इसको बंदी बना लेना चाहिए, और जब ये कहा कि बंदी बना लेना चाहिए तो भगवान ने सुग्रीव की बात सुनकर सुग्रीव की ओर तो कब देखा, हाँ हनुमान जी की ओर देख देख करके हंसने लगे। भगवान को हंसी उसकी आ रही थी कि हनुमान तुम्हारा ही मन पर लेकर के तो विचार शरण में आया और यहाँ इसे बांधने की योजना बनाई जा रही है, तो कम से कम तुम्हें तो अपनी वाणी से इसका समर्थन करना चाहिए। जैसे आप अपने घर पर भी सत्य ब्राह्मणों को भोजन कर निमंत्रण कर दिया और घर वालों को बताए नहीं और पंडित के समय में पहुंच जाए और घर वाले कहे तुमने ये क्या किया ये क्या किया, तब तो आप ही का कर्तव्य है कि पंडित जी की इज्जत बच जाए। एक संत सुना रहे थे, एक बार ऐसा ही हो गया। एक सेठ जी बहुत भावुक करते थे, नित्य मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन मंदिर में पहुंचे तो देखा कि दो साधु बैठे हुए, सत्संग पूरा बड़े प्रभावित हुए और क्या कल 10 बजे आप हमारे घर भोजन करने आए। अब दोनों साधु ने पता ले लिया कि 10 बजे जाकर घंटी हो जाए, लेकिन सेठ जी तो अपने घर पर कहना भूल गए। अब उन्हें ध्यान आया, उन्हें अंदर से खाने की चीज जाने का आए दो साधु को, अरे महाराज वो तो उखड़ गई, और ऐसे थोड़ी होता है जब चाहे कहे आए हमें बताया ही नहीं उनका। मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, कई का मंत्री अध्यक्ष, संतों को नाराज करना नहीं, संत ब्राह्मण में विचार 100 जगह 100 संस्थाओं में जाएंगे कहेंगे भोजन करा, बोले भोजन नहीं होगा और भोजन नहीं बनेगा। अब लोग समझाएं क्या करें, उनका अच्छा एक ही उपाय का क्या लेट जाओ, वो लेट नहीं जमा पर थे उन्हें रजाई डाल दी और धीरे धीरे उनका सर भी दबा कर महाराज जी अंदर आए। बोले हम जब से आपको भोजन कह के आए, इन्हें तो जाड़ा लेके बुखार आया है, उठ ही नहीं रही है तब से। संत निकाले उसकी कोई बात नहीं, ये तो शरीर का धर्म है, आज हमारे साथ कल किसी के साथ, और फिर हमारे कई परिचित लोग हैं श्रीनगर में, हम उनके भोजन कर लेंगे। अब वो धीरे धीरे सर दबाने लगे, उसे खाने की आग लग गई। तो सेठ जी ने कहा हम तो झूठ मूठ दबा रहे हैं और तुम सो रही हो। उन्होंने कहा हम भी झूठ मूठ सो रहे हैं। तब तक वो दोनों भी आ गए, तो हम भी झूठ मूठ गए वही खड़े चल रही है। तो कई बार लोग घर पर नहीं बताए तो समस्या पैदा होती है। प्रोग्राम देखा तुमने भैया बताया ही नहीं, ये भक्त हमारा आ गया और सुनील है वो बांधने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें तो बोलना चाहिए। और तब हनुमान जी महाराज के सामने बड़ा संकट आ गया। उन्हें लगा अगर विभीषण का समर्थन करते तो सुग्रीव का विरोध होता है, और समर्थन नहीं करते तब तो अनर्थ होता है। वही तो बुलावा दे के आए। और तब हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात की। गोस्वामी जी महाराज ने केवल रामचरितमानस नहीं लिखी है, 12 ग्रंथ, और जो बात वो रामचरितमानस में छोड़ जाते हैं उसे अन्य ग्रंथों के माध्यम से पूरा करते हैं। गोस्वामी जी गीता और रामायण में लिखते हैं, भगवान ने हंसते हुए हनुमान जी से पूछा कि हंस कहा हनुमान सो सुहृद साधु सुच सरल विभीषण जान परत हनुमान सो। ये हनुमान, मुझे लगता है विभीषण बड़ा सरल चित्त वाला, बड़ा शीलवान, बड़ा कवि है, लेकिन मैं तो हनुमान से कह रहा हूँ तुम लंका में जाकर देख आए हो, तुम बताओ विभीषण कैसे। इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी को बोलने का अवसर दिया। तुम सुग्रीव की बात का विरोध मत करो, मेरी बात का समर्थन कर दो कि हाँ विभीषण जी अच्छे हैं, तो तुम्हारी बात को भी बल मिल जाएगा और तुम जिसे समर्थन को बुलावा दे आए हो उसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब सुग्रीव जी ने हनुमान जी की ओर देखा कि देखा ये क्या कह रहे हैं। वास्तव में बोलना भी एक कला है, सबको नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं तो हृदय में भाव देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं तो हृदय में भाव देते हैं, और कुछ ऐसा भी बोलते हैं जो भवसागर से पार जाने के लिए ना हो। केवल बोलने की बात है। अगर व्यक्ति को बोलना आ जाए तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। फिर हमारे हनुमान जी महाराज का तो कहना ही है, वो तो बोलते तो विलक्षण। हनुमान जी ने ऐसी बात कही, न सुग्रीव का विरोध हुआ और न प्रोग्राम का समर्थन हुआ और काम भी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा आप मुझसे पूछ रहे हैं
जिस शब्द का प्रयोग हम रोज करते हैं वस्त्र शब्द का क्या अर्थ है? वस्त्र कहते हैं गाय के बछड़े को, और गाय का जो बछड़े से प्रेम होता है उसे कहते हैं मातल। गाय का जो बछड़े से प्रेम होता है वो दिव्य दिखाई देता है, और उसके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा उस समय होती है जब बछड़ा गाय के उदर से जन्म लेता है। जिस समय बछड़ा गाय के उदर से जन्म लेता है, रक्त और मज्जा से उसका शरीर इतना गंदा रहता है कि जो भी व्यक्ति उसको देखता है उसको घृणा आती है। लेकिन वही बछड़ा, इसकी आंखें भी नहीं खुली है, अभी चलना भी नहीं जानता है, लड़खड़ाता हुआ माँ के पास जाता है तो माँ उससे ये नहीं कहती है पहले स्नान करके आओ तब मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। नहीं, वो तो अपने बछड़े से इतना प्यार करती है कि जीभ से चाट चाट को साफ कर देती है, और साफ ही नहीं कर देती है, उसकी गंदगी को अपना भोजन बना लेती है। आज हनुमान जी ने हाथ जोड़ के आंखों में आंसू करके कहा, नाथ, जब एक पशु में गाय में इतना वात्सल्य है जो अपने बछड़े की सारी गंदगी बचा जाती है, तो आप जैसा भक्त वत्सल अगर अपने भक्त के दोषों को नहीं बचा पाया तो आपका नाम ही झूठा हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि विभीषण अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं तो ये कहता हूँ जब आप इस क्षण में आ गए हैं तो फोटो हलो सभी पालिए सने सो सम्मान सो, चाहे फोटे के खड़े हैं, जब आ गए तो विचार करना कैसा। तब तो भगवान उठ करके खड़े हो गए और बोले, कोट विप्र बन जागे जाऊँ आए शरण तजब नहीं ताबू, शरण को हो कोई जबई जन्म कोटे नाश है तबई। और तुरंत कह दिया क्या, बोले उभय भारते आगु हस कहे कृपान गीत, जय कृपान कही कवि चले अंगद हनु समेत। उभय बात दोनों प्रकार से लिया हो, चाहे हमारा भेद लेने आया हो और चाहे जो है वो हमारे शरण में आया हो। जब आपकी बात मान ली जाती तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। जब हनुमान जी की बात मान ली गई, हनुमान जी बहुत लोगों से पूछ गए, बोले कृपालु आपकी जय हो, तो सब यही कहते हैं जय कृपालु कहीं कभी चले अंगद हनु समेत। आज आगे आगे विभीषण जा रहे हैं, पीछे पीछे अंगद हनुमान जा रहे हैं,